हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर एक बार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब पे गोवाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विकास, और विकास में हमें विकास के अंतर देखे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम विकास के प्रमुख आयाम एवं प्रकार। ठीक है, या तो आयाम बोल सकते हो या प्रकार बोल सकते हो। हम इसमें 7 प्रकार के देखेंगे। विकास के 7 प्रकार देखेंगे दोस्तों, कौन कौन से। एक तो आपका क्या, मानसिक विकास, जिसको आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे शारीरिक विकास। उसके बाद सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, गामक विकास, नैतिक विकास, और एक होता है आपका भाषा विकास। 7 प्रकार के विकास होते हैं दोस्तों। 7 प्रकार के विकास को एक एक से पढ़ेंगे, और 7 विकास को पढ़ने के बाद आपको यह बाल विकास का जो टॉपिक आपका पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों जो प्रकार है दोस्तों विकास के। ठीक है, तो विकास के 7 प्रकारों को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों बाल विकास में देखा जाए तो इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन हर एक, जैसे मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो या भाषा विकास हो, चामुस्की का चाहे भाषा विकास जैसे क्वेश्चन है ना, तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। और संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक पता होगा दोस्तों, भय संवेगात्मक है ना। एक है, तो इस तरीके से दोस्तों पूछे जाते हैं। वात्सल्य संवेगात्मक। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन इसमें क्या पूछते हैं, पर एग्जाम लगभग सभी एग्जाम के अंदर ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबको एक एक से जानेंगे, और 7 विकास पढ़ने के बाद दोस्तों आपका ये चैप्टर जो आपका टॉपिक है बाल विकास का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं विकास के प्रमुख आयाम एवं प्रकार के। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले आ सके। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिससे आप सभी आपके मित्र यार दोस्त सभी पढ़ सकें। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, चलो आज मानसिक विकास की। मानसिक विकास दोस्तों क्या होता है? मानसिक विकास वह होता है जिसमें बालक बालिकाएं अपनी समस्याओं का समाधान करके, जो बालक बालिकाएं होते हैं उनकी जो मानसिक विकास, मतलब मानसिक मतलब ये मस्तिष्क से संबंधित दोस्तों। तो बालक बालिकाएं जो अपना जो मानसिक जो समस्या होती है, जो सामाजिक समस्या होती है, उनका दोस्तों समाधान करके, जिससे वो बाहर आ पाते हैं। मतलब उनका अपने मानसिक, अपने मन का, अपने दिमाग का प्रयोग करके जिनसे वो समस्याओं का निपटारा कर पाते हैं दोस्तों, वही क्या होता है? मानसिक विकास होता है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 परिभाषाएं हैं जो तीनों इंपोर्टेंट है। एक गुडेनफ की, गुडेनफ कौन है? मिसेज है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। कौन है दोस्तों? मिसेज, मिस श्रीमती गुडेनफ है। व्यक्ति नहीं है, क्या है? एक लेडीज है। ठीक है, मिसेज गुडेनफ। और थॉर्नडाइक, श्री सिगमंड फ्राइड, इन तीनों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों हम जान रहे हैं कि दोस्तों जो मानसिक विकास है ना, 5 वर्ष के बाल बालिकाओं तक क्या हो जाता है? 90% पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? 90% पूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें हम 16 से 18 वर्ष में विकास पूर्ण हो जाता है। विकास, बालक बालिकाओं का विकास पूर्ण हो जाता है। पूर्ण मतलब 100% हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 5 वर्ष के बालक बालिकाओं 90% विकास पूर्ण हो जाता है, और 16 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का विकास, मानसिक विकास पूर्णतः हो जाता है। अब बात करें दोस्तों हम 3 परिभाषाओं की, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे गुड एंड अप। तो गुड एंड ने अपने दोस्तों क्या कहा कि बालक बालिकाओं को जितना भी मानसिक विकास होता है, बालक बालिकाओं को जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा विकास 3 वर्षों में हो जाता है। ठीक है, मतलब बालक बालिकाओं को जितना भी मानसिक विकास होना है ना, वो जितनी भी सीख मानसिक उसकी जो प्रक्रिया है, जो मानसिक जो कुछ उससे सीखना है, वो कितना 3 वर्ष के मतलब एज में हो जाता है, उसका आधा विकास। देखो इसको कैसे याद करोगे अब। ये किसने कहा था कि मानव बालक बालिकाओं का जितना भी विकास होना होता है, वो आधा विकास उसके 3 वर्ष की आयु वर्ष में क्या हो जाता है? होता है। ठीक है, प्रारंभ 3 वर्षों में होता है। तो देखो किसने कहा? गुड एन अपने। तो गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या होता है? अच्छा। ठीक है, एन मतलब पर्याप्त है। कितने पर्याप्त है? एन मतलब 3 वर्ष पर्याप्त है। कितने? आधे विकास के लिए। तो ध्यान रखना है, ये अच्छी बात है कि आधा सा विकास तो 3 वर्ष की बात में हो जाता है। गुड मतलब अच्छी बात है। क्या है कि 3 वर्षों में ही, प्रारंभ 3 वर्षों में ही बालक का आधा मानसिक विकास हो जाता है। अब बात करें दोस्तों हम थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि 3 से 6 वर्ष, क्या दोस्तों? 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्न की दिशा में रहते हैं। अर्ध स्वप्न के दोस्तों इस तरीके से समझते हो, आधा सपना। अर्ध स्वप्न मतलब आधा सपना। और कोई व्यक्ति मर जाए, जैसे डाई मतलब है, ध्यान रखो हमें तो याद करना है ना। किसी व्यक्ति की मृत्यु मतलब डाई मतलब मरने के बाद दोस्तों का अर्ध स्वप्न की दशा में हो जाता है ना। ऐसे मान सकते हो बेहोशी की हालत। तो इसका क्या होता है? अर्ध अर्ध स्वप्न मतलब आधा, और 6 का आधा कितना? 3। तो 3 और 6 ध्यान रखना है दोस्तों, 3 और 6 तो अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि 3 से 6 वर्ष के बालक पर अर्ध स्वप्न की दिशा में रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा दोस्तों, बालक बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है,
वो 4 से 5 वर्ष की उम्र में बन जाते हैं, कि आयु में बन जाते हैं, मतलब 4 से 5 वर्ष के। सिगमंड फ्राइड, फ्राइड में होता है, ध्यान रखोगे आप, एफ दिख रहा है, एफ मतलब क्या होता है 5, 5 मतलब क्या होता है 5, तो 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाते हैं। किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा। इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? बालक बालक को जो कुछ भी बनना होता है, मतलब जिनको, मतलब जो कुछ भी बनना होता है उन्हें अपनी जिंदगी में, जैसे कोई कुछ बनना चाहता है ना, तो वो चीज 4 से 5 वर्ष की उम्र में बन जाता है। किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा। अब देखो कि जैसे मानसिक विकास होता है ना, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे 1 महीने का बालक होता है, गर्भावस्था में होता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे चलते चलते वो किशोरावस्था तक पहुंचता है, 18 वर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। अब देखो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि बालक किस तरीके से किस प्रक्रिया के दौरान गुजरता है और किस एज पर क्या सीखता है, तो उस चीज को देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं 1 माह का बालक। 1 माह का बालक देखा होगा दोस्तों आपने, 1 माह का बालक जोर से रोने लगता है। ठीक है, जोर से रोने लगता है मतलब जोर से आवाज देने लगता है। 1 माह का बालक रोने लगता है जोर से, तो क्या होता है? जोर से आवाज करना शुरुआत कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद देखा होगा 2 माह का बालक, 2 माह का बालक चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान देने लगता है। 1 माह का बालक जोर से आवाज देना। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इधर से, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी अवस्था है, वह कौन सी एज है जिसमें छोटे छोटे अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है बालक, कोई बालक, या अपनी माँ को पहचानना किस एज में बालक पहचानना शुरुआत करता है, पहचाने लगता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो 2 वर्ष का, 2 माह का बालक, माह मतलब महीने, 2 महीने का बालक दोस्तों चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान रखता है। जैसे 2 महीने का बालक है, हिल नहीं सकता है ना, कोई क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन किसी, जैसे मान चलो कोई कमरे में है और कहीं लाइट जल रही है, कोई बल्ब जल रहा है, तो उसको क्या वो देखता रहेगा, है ना, उसको घूरता रहेगा। तो यही क्या है दोस्तों, 2 माह का बालक चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान देने लगता है। 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 माह का बालक क्या करता है? अपनी माँ को पहचानने लगता है कि हाँ ये मेरी माँ है। माँ की पहचान दोस्तों 3 माह के बालक के अंदर आ जाती है, वो पहचान सकता है कि मेरी माँ है, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 4 माह का बालक। जैसे आपको भी देखा होगा, 3 माह का बालक है, थोड़ा समझदार हो जाता है, समझदार तो नहीं हो सकते, लेकिन वो उसको माँ को पहचान लेता है, हाँ कि ये मेरी माँ ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, 4 माह का बालक नाम को समझ लगता है। जैसे किसी का नाम मोनू है, सोनू है, मोन्टू है ना, तो क्या करता है दोस्तों, अगर हम उसका नाम ले तो 4 माह का बालक अपने नाम से उस तरफ उसको देखने लगेगा, मतलब अपने नाम को पहचानने लगता है, हाँ कि ये मेरे को ही बुला रहे हैं, ये मुझसे ही बोला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। 6 माह का बालक, तो 3 माह का बालक तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्या करता है? अपनी माँ को पहचानना। 6 माह का बालक क्या करता है? परिचितों को देख कर मुस्कुराना। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो, 3 माह का बालक माँ को पहचानेगा, पहले सबसे पहले माँ होती है तो माँ को पहचानेगा। उसके बाद 6, 3 दूनी 6, तो दूनी मतलब दूनों को, फिर क्या करेगा? परिचितों को देखकर मुस्कुराना। जैसे कोई उसका जान पहचान, जो उसका मतलब अंकल है, कोई उसकी बुआ है ना, उसके दादू है, दादी है, इस सब इन सबको क्या देख करके मुस्कुराने लगता है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद 8 माह का बालक अपनी पसंद वस्तुओं को उठाने लगता है। जैसे 8 माह का बालक है, उसकी कोई वस्तु है ना, कोई पसंदीदा वस्तु है या कोई खिलौना है, तो उसको क्या करता है? उठाने लगता है। ठीक है, 10 माह का बालक वातावरण को समझ लगता है। वातावरण को समझने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर वातावरण का समझने का को व्यक्तियों को पहचानने लगता है। जैसे माने चलो को किसी व्यक्ति को, अगर किसी बालक को कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है उसके परिचितों से अलग, तो वो क्या करेगा? उसको पहचान करके उस पर नहीं जाएगा, और वो पहचान लेगा कि ये अपना परिचित नहीं है, अपना जानकार नहीं है, मुझे इस पर नहीं जाना है। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वातावरण से पहचानने का मतलब यही है। 12 माह मतलब जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है, मतलब 1 2 7 तक शब्द बोलने लगता है। जब 1 साल का बच्चा हो जाए तो अनुकरण का मतलब होता है किसी शब्द, जैसे माँ, पापा, है ना, ऐसे शब्द के छोटे छोटे अक्षर बोलने लगता है। ठीक है, सार्थक शब्द बोलना शुरुआत कर देता है। 18 माह मतलब 1.5 साल का बालक क्या करता है? पसंद वस्तुओं को संकेत से मांगने लगता है। जैसे उसकी पसंदीदा वस्तु है, कहीं रखी है, तो वो कहेगा, मतलब इशारे करके, हुआ करके, जैसे भी है उसकी भाषा में वो उसको मांग लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों 2 वर्ष का बालक। 2 वर्ष का बालक दोस्तों नाम बताना। जैसे कोई उसको नाम पूछेगा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तो अपना नाम बता देगा। दूसरी बात क्या है कि वो शरीर के अंगों को जैसे पूछेगा, आपकी बेटा नोजी कौन सी, आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे, तो बेटा आपकी नोजी बताओ, नोजी, तो बताने लगता है कि ये, है ना। और आपको पूछेगा आपके हैंड कहाँ है ना, तो ये आपको पूछे दोस्तों आपके लिप्स कहाँ है, इस तरीके से ना, तो वो उसको क्या बताने लग जाता है। ठीक है, नाम बताना और शरीर के अंगों को बताना कहाँ से पूरा करता है? 2 वर्ष का। 3 वर्ष का वाला 1 से 7 तक गिनती बोल लेता है, जैसे 1 2 3 4 6 7, है ना, इस तरीके से। और 4 5 अक्षरों को भी बोल लेता है। उसके बाद करें दोस्तों 5 वर्ष का, इंपोर्टेंट है। इंद्रधनुष के रंग दोस्तों 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष के रंगों को दोस्तों पहचाना शुरू कर देता है बालक। 5 वर्ष की आयु में इंद्रधनुष के रंगों को दोस्तों बालक पहचान सकता है, मतलब उसका मानसिक विकास इतना हो जाता है, वो रंगों की पहचान करने लग जाता है, ब्लू कौन सा है, रेड कौन सा है, येलो कौन सा, इस तरीके से, है ना। 6 वर्ष का बालक दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलना,
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना मतलब वो शुद्ध हिंदी में बात करने लगता है, मतलब शुद्ध बोलने लग सीख जाता है। जैसे पहले वो क्या कहता, जैसे प मा है ना, इस तरीके से करता, अब वो क्या शुद्ध बोलने लग जाता है। 6 वर्ष की दृष्टि से शुद्ध हिंदी बोलने लग जाता है। 7 वर्ष का कहानी एवं कविताओं करने लगता है, मतलब वो क्या कहानियां बनाने लगता है, बातें बनाने लग सीख जाता है 7 वर्ष का बालक, है ना। तो ये क्या है, 7 वर्ष का बालक कहानी और कविता करने लगता है बालक किसी एज में, 7 वर्ष की एज में। इंपॉर्टेंट दोस्तों फिर से एक बार, क्या 8 वर्ष का अदला बदली की भावना। अदला बदली की भावना मतलब वो किसी वस्तु को लेने की अपेक्षा दोस्तों देना और लेना दोनों उसमें भावना आ जाती है। मतलब किसी वस्तु को लेने के देगा अगर तो उससे पहले कहेगा तू भी मुझे इस चीज को दे, तो ये क्या अदला बदली की भावना कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है, बहुत आया है। ठीक है, 9 वर्ष गणित की सरल संक्रिया मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हल करने लग जाता है। और 10 वर्ष में दोस्तों गणित की जटिल संक्रियाओं को मतलब तो बड़े क्वेश्चन भी करने लग जाता है। और 10 वर्ष का बालक समझो, जैसे आप मान के चलो 4-5 क्लास में, तो 5 छठी क्लास में आ ही जाएगा ना। 12 वर्ष दोस्तों भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भाषाई विकास बालक में किस वर्ष पूर्ण हो जाता है, तो 12 वर्ष की एज में दोस्तों बालकों में भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। और 16 से 18 वर्ष में दोस्तों मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। 16 से 18 वर्ष की मानसिक विकास पूर्ण हो जाए, इसलिए कहा है 16 से 18 वर्ष की विकास में विकास पूर्ण हो जाता है, ये है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि इसमें 3 माह अपनी माँ को पहचान लगता है, और दूसरा इसमें क्या दोस्तों 6 माह परिचितों को पहचान लगता है। 6 माह के बाद 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में क्या होगा दोस्तों, दूना कर चल रहे 12 माह छोटे छोटे अंकुड़ करना लगता है। 12 दूनी 24, 24 मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष में क्या है, नाम बताना, शरीर के अंगों को नाम बताने लगता है। दुना दुना 4 वर्ष में लिखा नहीं है, 1 से 7 है ना, तो वो भी। आप 5 वर्ष दोस्तों, 5 वर्ष में ध्यान रखना है कि इंद्र धनुष के रंगों को। ठीक है, फिर द्वितीय 6 वर्ष में व्याकरण शुद्धि। और अगर बात करें तो दोस्तों अदला-बदली भावना 8, आ मतलब 8, आ मतलब अदला-बदली, ठीक है, ध्यान रखना है। और उसके बाद 12 वर्ष में भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। तो द्वितीय 6, 6 मतलब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलना, और 6 दूनी 12 मतलब भाषाई विकास पूर्ण। पहले व्याकरण दृष्टि से में और भाषाई विकास पूर्ण हो जाना 12 वर्ष, याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, 3 दूनी 6, 3 में माँ, 6 में परिचित और 12 में छोटे छोटे अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद 12 दूनी 24 मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष में नाम बताना, शारीरिक अंगों को नाम बताना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद 5 वर्ष, फिर द्वितीय 6, फिर तीसरे चलना है, द्वितीय 6, 6 में क्या करना है, व्याकरण दृष्टि शुद्ध बोलना शुरू कर देता है। 6 दूनी 12 मतलब भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। अप और 8 और अप और अदला बदली, तो अदला बदली की भावना 8 वर्ष की एज में। ये था दोस्तों आपका क्या, आपका मानसिक विकास, है ना। मानसिक विकास दोस्तों, शारीरिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, ठीक है। और इस तरीके से हम 7 विकास को पढ़ेंगे, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, भाषा विकास, गामक विकास, नैतिक विकास। इन सभी को दोस्तों हम 7 को एक साथ पढ़ेंगे धीरे धीरे से, और एक एक छोटी छोटी वीडियो। और 7 को समझने के बाद दोस्तों हमारा जो बाल विकास का जो अपना चैप्टर है दोस्तों, वो अपना पूर्ण हो जाएगा। और उसको समाप्त करने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। और मैं तो अब यहाँ से आगे दोस्तों सोच रहा हूँ कि रीट का एग्जाम पास में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे जहाँ से अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हो, चाहे वो साइकोलॉजी से हो, चाहे आपका वो पॉलिटी से संबंधित हो या मैथ से संबंधित हो। तो उन चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अब, जो जहाँ से एग्जाम पूछा है, क्योंकि अब रीट का एग्जाम पास में है और टाइम भी काफी कम है। तो इसलिए शॉर्ट आउट निकाला है ये इस चीज का दोस्तों, ये सोचा है कि जितना हो सके दोस्तों कम समय में दोस्तों हमें अधिक से अधिक चीज जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो करा दी जाए यहाँ पे। तो यही आपका आप देख रहे हैं पैटर्न रहेगा का, देखते हैं दोस्तों। और आज की एक क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को दबा करके शेयर कर दें सभी को, और चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और पोस्ट दोस्तों देखो, आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालता हूँ पोस्ट में, तो पोस्ट में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर होता है, और जिस क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों उसकी पूरी डिटेल होती है, और वो ऑप्शन से भी संबंधित दोस्तों, जिसमें ऑप्शन होते हैं उससे भी संबंधित डिटेल होती है। तो आप इस प्रकार से भी अपने नोट्स बना सकते हो, एक अच्छी तरीके से दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हो। मेरी पोस्ट में दोस्तों आप देखोगे तो एक्सप्लेन दोस्तों पूरा एक्सप्लेन दिया होता है, जिस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ उससे संबंधित। तो ये भी एक आपके लिए इंपोर्टेंट न्यूज है, और आप इससे भी अपनी अच्छी पढ़ाई बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।